कोयले को लेकर संसद ठप है। सर, कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल हमारे साथ हैं। सर, सबसे बड़ा जो सवाल है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर पीएम के इस्तीफे से पहले बहस करने को तैयार नहीं, और आपका कहना यह है कि बहस बीजेपी नहीं करना चाह रही, तो रास्ता कहां से निकल के आएगा? रास्ता गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से निकल कर आएगा। जिन तीनों प्रदेशों के लिए कैग ने रिपोर्ट दी है हजारों करोड़ रुपए के मिस एप्रोप्रिएशन की, क्या उन्होंने उन मुख्यमंत्रियों से इस्तीफा मांगा? अगर नहीं मांगा तो इनको नैतिक अधिकार कैग की रिपोर्ट के आधार पर प्रधानमंत्री जी से इस्तीफा मांगने का नहीं है। सर, एक चीज जो आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई, आप पहले भी कहते रहे हैं कि सीएजी की रिपोर्ट जो होती है वो बुक्स की होती है, सरकार का काम जो है वो 121 करोड़ की आबादी देखना है। तो क्या बुक्स की जो रिपोर्ट होती है और जो जनता के हित की बात है उसमें इतना फर्क है कि एक तरफ इतना बड़ा घोटाला नजर आ रहा है और दूसरी तरफ सरकार चल ऐसे रही कि लग रहा है कि वो घोटाले में घिरी हुई है, विपक्ष का आरोप? ऑडिट एजेंसी है कैग, ऑडिट करना उसका काम है। क्या ऑडिट किया है ये रिपोर्ट जाएगी पीएसी में, पीएसी उसका आंकलन करेगी। कैग ने रिपोर्ट कैसी दी है, सही दी है, गलत दी है, असंतुलित है, संतुलित है, सही आंकलन किया है, गलत आंकलन किया है, ये तो पीएसी डिसाइड करेगी। ये ना हम डिसाइड करेंगे ना विपक्ष डिसाइड करेगा। लेकिन कैग की रिपोर्ट के आधार पर अगर इस्तीफा मांगा जा रहा है तो सबसे पहले उन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों का इस्तीफा मांग करावें, तब उनको नैतिक अधिकार मिलता है कि इस्तीफा मांगे। आपकी तरफ से या फिर संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से कोई ऐसा कुछ इनिशिएटिव लिया गया है कि कल संसद चलने की कुछ गुंजाइश बने? देखिए, हम लोग तो बराबर कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने कल ही कह दिया था कि सारे इश्यूज का सबसे अच्छा मंच पार्लियामेंट है। आइए बहस कीजिए, बहस करने के बाद जो बहस का लब्बो-लुबाब निकले उसके आधार पर देश की जनता खुद फैसला करेगी कि कौन सही था कौन गलत है। शुक्रिया सर, थैंक यू। श्री प्रकाश जायसवाल कोयला मंत्री साफ साफ कह रहे हैं कि देश की जनता तय करेगी, लेकिन पहले बहस तो करिए। विपक्ष के लिए वो एक तरह से कह रहे हैं कि आप आइए बहस करिए, और वो साफ साफ कह रहे हैं कि पीएम की भूमिका देश की तरक्की को लेकर थी, कोल ब्लॉक से किसी को फायदा नहीं हुआ है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि जो आवंटन हुए हैं उसकी वजह से प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। कैमरा पर्सन मनदीप के साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी, P7 न्यूज, दिल्ली।